کو पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें जिक्र कुरान ने खुद किसको कहा है। कुरान मजीद ने जिक्र कुरान को कहा है, पहली बात, ठीक है। यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये जिक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई इससे मुराद ये है कि अल्लाह के जिक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सुकून है जिक्र में। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जिक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ जिक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सुकून ना मिले। फॉर एग्जाम्पल कई लोग अगर वो बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फायदे हैं, जिक्र इतनी पावरफुल चीज है कि उसके डेफिनेटली फायदे हैं। लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज्यादा जिक्र करते हैं, यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार जिक्र होता है लिटरली दिन में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं, यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं, ठीक है। यानी उनको डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता है डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। तो देखिए ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयास पढ़ते थे दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स। देखिए ना, एक बंदा जिक्र किए जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे। एक बंदा जिक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ही नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी जिक्र में शामिल है। इसी तरह एक बंदा बहुत जिक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए। यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने की डिफरेंट शक्लें हैं। कि जब तक ये कुरानिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नहीं, हमारा जहन नहीं खुलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हमें नहीं जिक्र से फायदा हो। जिक्र का मतलब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। जिक्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो। कहाँ कुरान में लिखा है कि जिंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस आती है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ज्यादा आजमाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आजमाते हैं तो दर्जा भी बहुत देते हैं, दर्जा भी बहुत देते हैं, ठीक है। और एट दी एंड ये भी सिखाया गया कि आसानी ही मांगो, आसानी ही मांगो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूँ। आपको समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज थे तो हुए माई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हुए माई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? क्या नबियों की औलाद नेगेटिव साइड पे नहीं गई? हज़रत याकूब की औलाद, क्या उन्होंने इतना बड़ा बुरा अमल नहीं किया कि अपने भाई को ही कुएं में फोर्सेक कर दिया? तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुआ किस तरह से कबूल होती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि अल्लाह टेस्ट क्यों लेता है, ट्रायल क्यों लेता है, तो तब तक जिक्र से आपको सुकून शायद ना मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब है कि बेशक जिक्र में इत्मीनान है दिलों का, लेकिन कौन से जिक्र में? कुरान में। कुरान इज द जिक्र। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये जिक्र नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और कुरान के जिक्र का मतलब है, कुरान में जो जिक्र है, किन चीज़ों का जिक्र है? जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जिक्र जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको दिलों को सुकून नहीं मिले। अदरवाइज आपको पता है कि वो फिर आदत होती है। इबादत और आदत में फ़र्क है। इबादत है समझ के करना, आदत है कि बस वो जिक्र जारी है मुंह पे। हाउएवर लेट मी टेल यू कि जिक्र इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप वैसे भी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। चले शायद वो दुख कम ना हो जिक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना। चलते फिरते अगर जिक्र है तो इंशाल्लाह फरिश्ते तो नोट कर ही रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप जिक्र का फ़लसफ़ा समझ लें।
اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ